आप सबको मेरा नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल सॉल्टेक्स अ सॉल्यूशन टू टेक्स्ट में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम डिस्कस करेंगे द भगवद गीता का डिवाइन नॉलेज। हाँ दोस्तों, चैप्टर 4 श्लोक 7 एंड 8। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हाँ दोस्तों, जब जब अधर्म का बढ़ावा होगा और धर्म की हानि होगी, तब तब भगवान इस धरती पे जन्म लेंगे और धर्म की संस्थापना करेंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा आज का टॉपिक, वेवर ऑफ लेट फीस अंडर जीएसटी। हाँ दोस्तों, इस चीज का हम सभी टैक्स पेयर्स को और सभी टैक्स प्रोफेशनल को बेसब्री से इंतजार था। वेवर ऑफ लेट फीस इन जीएसटी। गवर्नमेंट लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स पे लेट फीस लगाती है। आपको पता है, जीएसटी जब लगता है जब हम सप्लाई करते हैं, तो किसी भी मंथ में हमने सप्लाई किया है गुड्स का, सर्विसेज का या दोनों का, या किसी भी मंथ में हमने कुछ परचेज किया है गुड्स का, सर्विसेज का या दोनों को, तो हमको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है उस मंथ हमने कितना सेल किया, कितना टैक्स कलेक्ट किया और कितना गवर्नमेंट को पे किया। हाँ दोस्तों, जीएसटी में दो रिटर्न फाइल करते हैं, जीएसटीआर 1 जो कि हम सप्लाई का फाइल करते हैं, और जीएसटीआर 3B जो भी टैक्स हम कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो जीएसटीआर 3B के थ्रू जाता है। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की गवर्नमेंट ने ड्यू डेट दे के रखी है। यदि आप ड्यू डेट के बाद पेमेंट करते हो तो आपको लेट फीस भरना पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी मंथ में आपका कुछ भी सप्लाई नहीं है, ना तो सेल है ना परचेस है, तो आपको 20 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस भरना है। बट किसी मंथ आपका सप्लाई है या तो सेल है या परचेस है, तो आपको 50 रुपीज पर डे की लेट फीस भरना पड़ेगी। दोस्तों, लास्ट टाइम 2018 में गवर्नमेंट ने लेट फीस माफ की थी, और अब 3 साल बाद 2021 में वाया पासिंग नोटिफिकेशन नंबर 19/2021 जो कि 1 जून 2021 पर लाया गया, उसमें लेट फीस वापस माफ की गई है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये नोटिफिकेशन क्या होता है। जो भी एक्ट है, जो भी लॉ है, वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, उसमें बहुत सारी कमियां होती है। तो जो भी कमियां होती है उनको दूर करने के लिए हम एक्ट चेंज नहीं कर सकते, हम लॉ तो चेंज नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाके एक्ट में और लॉ में अमेंडमेंट करती है। तो अब हम देखेंगे नोटिफिकेशन नंबर 19/2021। नोटिफिकेशन नंबर 19/2021 जो कि पास हुआ है 1 जून 2021 को। नोटिफिकेशन नंबर 19/2021 सेंट्रल टैक्स। सेम नोटिफिकेशन स्टेट टैक्स में भी आया होगा, क्योंकि हमने देखा था सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, इसलिए दोनों एक्ट का दोनों गवर्नमेंट अलग अलग नोटिफिकेशन पास करती है। तो दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन नंबर 19/2021। अब इसके अंडरस्टैंडिंग और इसको समझना बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं आपको समझाऊंगा कुछ इजी तरीके से। डिटेल डिस्कशन ऑन वेवर ऑफ लेट फीस अंडर जीएसटी। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो नोटिफिकेशन पास किए हैं, एक सेंट्रल टैक्स से रिलेटेड और एक स्टेट टैक्स से रिलेटेड। दोनों का नोटिफिकेशन नंबर सेम है, 19/2021, जहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर की लेट फीस माफ की गई है। दोस्तों, पहले हम डिस्कस करेंगे वो वाले टैक्स पेयर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में 5 करोड़ से ज्यादा है। हाँ दोस्तों, यदि हम बात करें मार्च 2021 की, तो हमारा पिछला साल होगा 19-20। यदि 19-20 में मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो मुझे लेट फीस का ये वाला प्रोविजन अप्लाई होगा। आइए हम देखते हैं ये प्रोविजन में क्या लिखा है। दोस्तों, इस चीज के डिस्कशन से पहले मैं आपको बताऊंगा ड्यू डेट ऑफ रिटर्न क्या होती है। हाँ दोस्तों, हमको रिटर्न क्यों फाइल करना रहता है? जो भी हम सप्लाई करते हैं, जो भी हम परचेस करते हैं, हमको गवर्नमेंट को डिटेल्स देनी रहती है, उसको हम रिटर्न के थ्रू डिटेल्स देते हैं। हम सप्लाई का रिटर्न जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं और टैक्स का रिटर्न जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, जिसकी ड्यू डेट रहती है। तो दोस्तों, यदि मैं मार्च महीने का रिटर्न फाइल कर रहा हूँ जीएसटीआर 3B, तो मेरी ड्यू डेट रहेगी 20 अप्रैल 2021। अगले महीने की 20 तारीख मेरी जीएसटी की ड्यू डेट रहेगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मार्च 2021 का जीएसटीआर 3B में फाइल कर रहा हूँ, तो मेरी ड्यू डेट क्या रहेगी? अगले तारीख, अगले महीने की 20 तारीख, जैसे 20 अप्रैल 2021। अब ये नोटिफिकेशन ये बोल रहा है कि 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट,
यदि ड्यू डेट से 15 दिन तक यदि मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लेट फीस वहाँ तक की माफ़ कर दी गई है। कहाँ तक की माफ़ करी है? 15 दिन ड्यू डेट से। तो मार्च महीने का रिटर्न यदि मैं 20 अप्रैल तक नहीं भरता हूँ तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए ड्यू डेट क्या हो गई है? 5 मई, क्योंकि वहाँ तक लेट फाइलिंग फीस नहीं लगेगी। बट यदि मैंने 5 मई तक भी अपना रिटर्न नहीं भरा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 15 मई को अपना रिटर्न भरा है, तो मुझे लेट फीस लगेगी क्या? हाँ, आपको लेट फीस लगेगी। बट गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन में एक और अच्छी चीज कर दी गई है। पहले लेट फीस का मैक्सिमम अमाउंट था 10,000 रुपए, 5,000 CGST और 5,000 SGST। नोटिफिकेशन 19/20/21 में लेट फीस का मैक्सिमम अमाउंट कर दिया गया है 1,000 इन केस ऑफ नॉर्मल रिटर्न और 500 इन केस ऑफ नील रिटर्न। हाँ दोस्तों, बहुत बार हम किसी मंथ में ना तो कोई सेल करते ना कोई परचेस करते, तो हमारा रिटर्न ही नील का गया है, हमने कुछ टैक्स लाइबिलिटी नहीं आई है, तो लेट फीस 50 रुपये लगेगी क्या? नहीं। तो लेट फीस कितनी लगेगी? सिर्फ 20 रुपये लगेगी इन केस ऑफ नील रिटर्न। तो 5 मई से 15 मई यदि मैं 10 दिन लेट भरता हूँ तो मेरी लेट फीस होगी 500 रुपये और नील रिटर्न के केस में सिर्फ 200 रुपये। बट यदि मैं 5 मई को भी नहीं भरता हूँ ना 15 मई को भरता हूँ, मैं कब भर रहा हूँ? मैं 5 जून को भर रहा हूँ। कितने दिन लेट भर रहा हूँ रिटर्न? मैं 30 दिन लेट भर रहा हूँ रिटर्न। तो मेरी कितनी पेनल्टी लगना चाहिए पुराने सिस्टम के हिसाब से? 50 इंटू 30 दिन तो 1500 और नील रिटर्न के केस 20 इंटू 30 दिन तो 600 रुपये। बट गवर्नमेंट ने क्या बोला है? आपको 1500 भी नहीं भरना है, आपको 600 भी नहीं भरना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मैक्सिमम पेनल्टी का अमाउंट रखा है 1,000 रुपये और 500 रुपये। बट उसमें एक और कंडीशन है, आपको मार्च महीने का रिटर्न 31 अगस्त 2021 से पहले भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कंडीशन अप्लाई होगी इफ मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। अब हम देखेंगे लेट फाइलिंग फीस फॉर अप्रैल 2021। हाँ दोस्तों, यदि अप्रैल 2021 का रिटर्न भी मैंने ड्यू डेट से बाद में भरा है तो गवर्नमेंट ने मुझे लेट फीस में माफ़ी दी गई है। तो अप्रैल 2021 तो मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर हो गया 21-22 और मेरा पिछला साल हो गया 20-21 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यदि मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है 20-21 में तो मेरे ऊपर ये प्रोविज़न अप्लाई हो जाएगा। आइए हम डिस्कस करते हैं ये वाला प्रोविज़न। दोस्तों, अप्रैल 2021 की ड्यू डेट कितनी होगी? 20 मई 2021। यदि मैं 2021 तक रिटर्न नहीं भरता हूँ तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट मेरे पे लेट फीस नहीं लगाएगी। कितने दिनों तक? 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट से मार्च और अप्रैल के लिए 15 दिन तक लेट फीस वेव की गई है। कहाँ से? ड्यू डेट ऑफ GSTR 3B। तो इस केस में मेरा ड्यू डेट क्या हो गया? मेरा ड्यू डेट हो गया 4 जून 2021। तो अब मुझे रिटर्न कब तक भरना है? 4 जून तक मैं भर सकता हूँ, आज की लास्ट डेट। दोस्तों, अब इसमें एक पॉइंट है, जब मैं पोर्टल ओपन करता हूँ तो वहाँ पे अप्रैल मंथ की ड्यू डेट बताता है 4 जुलाई 2021। अब एक प्रॉब्लम आ गई, नोटिफिकेशन क्या बोल रहा है कि 15 दिन फ्रॉम ड्यू डेट मतलब 4 जून तक मेरी लेट फीस वेव कर दी गई है, और पोर्टल पे देखता हूँ तो ड्यू डेट क्या बता रहा है? 4 जून। हाँ, तो अब मेरा क्वेश्चन है, यदि मैं 4 जून 2021 के बाद रिटर्न भरता हूँ, मान लो 5 जून भरता हूँ, 10 जून को भरते लेट फीस लगेगी या नहीं लगेगी? मैं उम्मीद करता हूँ गवर्नमेंट इस पे जल्दी से जल्दी क्लैरिफिकेशन देगी। बट यदि मैं 4 जुलाई 2021 के बाद रिटर्न भरता हूँ तो मुझे लेट फीस भरना पड़ेगी क्या? हाँ, मुझे लेट फीस भरना पड़ेगी, बट मैक्सिमम कितनी भरना पड़ेगी? 1,000 रुपये और 500 रुपये। कंडीशन क्या है? 31 अगस्त 2021 के पहले मुझे अप्रैल का रिटर्न भरना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे लेट फीस फॉर मई 2021। ये सिंपल सा केस है। मई 2021 का ड्यू डेट क्या होता है? 20 जून 2021। तो गवर्नमेंट बोल रही है 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट। 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट कितना होता है? 5 जुलाई तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, आपको 1 भी रुपये की लेट फीस नहीं लगेगी। सर, मैं 5 जुलाई के बाद भरूँ तो 5 जुलाई के बाद भरो, लेकिन आपको लेट फीस कितनी लगेगी? जो पुराने सिस्टम में लेट फीस लगती थी उतनी लेट फीस लगेगी। सर, यहाँ 31 अगस्त का कोई सिस्टम नहीं है ना बच्चों, यहाँ पे 31 अगस्त का कोई सिस्टम नहीं है। तो बच्चों, पहले वाले पॉइंट में हमने पढ़ा यदि मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो मेरे पे लेट फीस कितनी लगेगी। अब हम डिस्कस करेंगे यदि मेरा टर्नओवर पिछले साल में 5 करोड़ से कम है। ये मेजर पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे टैक्स पेयर्स छोटे टैक्स पेयर्स है, स्मॉल टैक्स पेयर्स है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। तो ये वाला प्रोविजन उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मार्च 2021 से रिलेटेड ये हो गया मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर। तो मेरा पिछला फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ? 19-20। तो मैं टर्नओवर कौन से ईयर का देखूंगा? 19-20 का टर्नओवर देखूंगा।
दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ मार्च 21 की ड्यू डेट क्या होती है, 20 ऑफ फॉलोइंग मंथ। तो 20 अप्रैल 2021 मेरी हो गई ड्यू डेट। हाँ दोस्तों, यदि मैं ड्यू डेट से 60 दिन तक रिटर्न नहीं भरता हूँ तो एक भी रुपए की लेट फीस नहीं लगेगी। तो मेरी ड्यू डेट क्या हो गई है मार्च 21 की, 19 जून 2021 हो गई है। यदि मैं 19 जून 2021 के बाद रिटर्न भरता हूँ, मान लो मैंने 29 जून 2021 को रिटर्न भरा, कितने दिन लेट भरा, मैंने 10 दिन लेट भरा, तो मुझे कितनी पेनल्टी लगेगी, 500 और 200। बट मैक्सिमम कितनी पेनल्टी लगेगी, मैक्सिमम लगेगी 1000 रुपए और 500 इन केस ऑफ नील रिटर्न। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने स्मॉल टैक्स पेयर को भी लेट फीस में भारी छूट दी है। वह कंडीशन क्या है, आपको 31 अगस्त 2021 से पहले रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब हम डिस्कस करेंगे लेट फाइलिंग फीस फॉर अप्रैल 2021। हाँ दोस्तों, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनको अप्रैल में लेट फीस की माफी दी गई है। लेट फीस की माफी दी गई है 45 दिन से रिलेटेड। मीन्स अप्रैल महीने का रिटर्न यदि मैं ड्यू डेट के बाद 45 दिन तक नहीं भरता हूँ तो मुझे एक भी रुपए की लेट फीस नहीं लगेगी। यदि 4 जुलाई के बाद आपने रिटर्न फाइल किया तो आपकी नॉर्मल लेट फीस स्टार्ट, बट मैक्सिमम कितनी लगेगी, मैक्सिमम लगेगी 1000 रुपए और 500 इनके साथ नील रिटर्न। सब्जेक्ट टू वन कंडीशन, आपको 31 अगस्त 2021 से पहले रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे लेट फीस फॉर मई 21। हाँ दोस्तों, हमने पहले भी डिस्कस किया था, इफ हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो गवर्नमेंट ने हमको छूट दी है सिर्फ 15 दिनों के लिए। बट मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो गवर्नमेंट ने मुझे छूट दी है 30 दिनों के लिए। मतलब मैं का रिटर्न मैं 20 जून तक नहीं भरता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोल 30 डेज फ्रॉम ड्यू डेट, यदि मैं रिटर्न फाइल नहीं करूंगा तो मेरी लेट फीस नहीं लगेगी। सर अब आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए, यदि मैं मे मंथ का रिटर्न 20 जुलाई के बाद भरता हूँ तो मुझे 31 अगस्त वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी क्या? नहीं दोस्तों, 31 अगस्त वाली कंडीशन सिर्फ अप्रैल और मार्च मंथ के रिटर्न वालों के लिए है। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग के लिए। दोस्तों 1 जनवरी 2021 से गवर्नमेंट लाई है QRMP स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, जहाँ पे कुछ टैक्स पेयर्स को जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना रहता है। दोस्तों गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में क्वार्टरली रिटर्न वालों के लिए भी लेट फीस माफी की है। आइए हम देखते हैं। तो मार्च क्वार्टर वालों के लिए हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है 2021। तो हमारा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो गया 1920। हाँ दोस्तों, if 1920 में हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो हमको ये नोटिफिकेशन अप्लाई हो जाएगा इन केस ऑफ क्वार्टरली रिटर्न। तो दोस्तों मार्च क्वार्टर 2021 जिसकी ड्यू डेट रहती है 21 अप्रैल 2021, तो गवर्नमेंट हमको ये बोल रही है 60 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। यदि ड्यू डेट से 60 दिन के अंदर यदि आपने रिटर्न भर दिया है तो आपकी लेट फीस वेव हो गई है। तो दोस्तों मार्च क्वार्टर वालों के लिए ड्यू डेट है 21 अप्रैल 2021, जहाँ पे गवर्नमेंट हमको बोल रही है कि 60 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट आपकी लेट फीस वेव कर दी गई है। मीन्स मार्च क्वार्टर वाले 21 जून 2020-21 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यदि मैंने 10 दिन लेट फाइल किया मान लो 1 जुलाई को फाइल किया तो मेरी लेट फीस कितनी लगेगी, 500 और 200। बट मैक्सिमम कितनी लेट फीस है मेरी, 1000 रुपए और 500 रुपए। बट कंडीशन क्या है, मुझे 31 अगस्त 2021 से पहले पुराना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। दोस्तों गवर्नमेंट फॉर द टैक्स पीरियड जून 21 ऑनवर्ड्स और क्वार्टर एंडिंग जून 21 ऑनवर्ड। पहला पॉइंट है, यदि मेरा टर्नओवर पिछले साल में 1.5 करोड़ से कम है। जैसे मैं बात करूँ जुलाई 21 से रिलेटेड या जुलाई टू सितंबर क्वार्टर से रिलेटेड, तो मेरा पिछला साल क्या हो गया, मेरा पिछला साल हो गया 2021 में मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो मेरे पे ये प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। आइए हम देखते हैं ये प्रोविजन क्या बोलता है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जुलाई 21 और सितंबर क्वार्टर 21 से रिटर्न से। चलो जुलाई की ड्यू डेट क्या है, जुलाई की ड्यू डेट है 20 अगस्त 2021। यदि मैंने 20 अगस्त 2021 के बाद रिटर्न फाइल किया, फॉर एग्जांपल मैंने 10 सितंबर को फाइल किया, कितने दिन लेट फाइल किया, मैंने 21 दिन लेट फाइल किया, तो 21 दिन की कितनी पेनल्टी लगेगी, 50 रुपए पर डे के हिसाब से 1050 रुपए। तो नील रिटर्न कर रहा हूँ तो कितने रुपए लगेगी, 20 रुपए पर डे के हिसाब से, तो 420 रुपए। बट यदि मैंने 60 दिन लेट भरा, कितने दिन लेट भरा, 60 दिन, मैंने 20 अगस्त को नहीं भरा, मैंने रिटर्न कब भरा, 19 अक्टूबर 2021 को, तो मेरा लेट फीस कितना होना चाहिए 60 दिन के हिसाब से, 60 इंटू 50 3000 होना चाहिए। और नील रिटर्न के केस में कितना होना चाहिए, 60 इंटू 20 1200 होना चाहिए। बट गवर्नमेंट ने क्या बोल रही है,
आपकी अब मैक्सिमम लेट फीस कितनी लगेगी, सिर्फ 2000 तक की लगेगी और 500 इनके सब नील रिटर्न। हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा चेंज है। जुलाई 2021 के बाद जो पहले मैक्सिमम लेट फीस लगती थी 10,000 रुपये, 5,000 CGST, 5,000 SGST, अब गवर्नमेंट ने उसकी लिमिट कर दी है 2,000, 1,000 CGST और 1,000 SGST और नील रिटर्न के केस में 250 CGST, 250 SGST। तो ये बहुत बड़ा मेजर चेंजेस है। दोस्तों, यदि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और 1.5 करोड़ से ज़्यादा है 2021 में, तो मेरे पे ये वाला प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। जुलाई 21 की ड्यू डेट क्या होगी, 20 अगस्त 2021। तो मैंने 60 दिन अपना रिटर्न लेट भरा, जुलाई या उसके बाद वाले रिटर्न 60 दिन तक लेट भरे, तो मेरी मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगेगी, 60 × 50 3,000 और 60 × 20 1200। पर 1200 नहीं लगेगी क्योंकि हमने पिछले प्रोविजन में पढ़ा है इनके सब नील रिटर्न। हमारी लेट फीस कितनी है, मैक्सिमम 500 रुपये। हाँ दोस्तों, यदि मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ से नीचे है, तो सभी केसेस में मेरी मैक्सिमम लेट फीस है 500 रुपये। अब मान लो, अब फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने 120 दिन लेट भरा, कितने दिन लेट भरा, 120 दिन, 20 अगस्त से 16 फरवरी तक मैंने रिटर्न ही नहीं भरा, 120 दिन लेट भरा, तो मेरी कितनी फीस होना चाहिए, लेट फीस, तो मेरी लेट फीस कितनी होना चाहिए, 120 × 50। कितने होगा 120 × 50, 6,000। पर गवर्नमेंट क्या बोल रही है, एक और बड़ा बेनिफिट दिया, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आपको 5,000 से ऊपर 2,500 CGST और 2,500 SGST, 5,000 से ऊपर लेट फीस नहीं लगेगी। यदि टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है और 5 करोड़ से नीचे है तो मैक्सिमम लेट फीस कितनी लगेगी, सिर्फ 5,000 लगेगी और नील रिटर्न के केस में 500 लगेगी। अब हम डिस्कस करेंगे यदि मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो दोस्तों, यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आपको नॉर्मल पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 47 में नॉर्मल पेनल्टी क्या दी है, 25 रुपीज़ पर डे ईच ऑफ CGST एंड SGST, मतलब 50 रुपये, और इनके साथ नील रिटर्न 10 रुपीज़ पर डे ईच ऑफ CGST एंड SGST। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 19/2021 के थ्रू हमको बहुत सारे टैक्स में बेनिफिट दी है, बहुत सारी हमारी लेट फीस वेव कर दी है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 19/2021 में एक और बेनिफिट दिया है। यदि आपके रिटर्न जुलाई 2017 के बाद पेंडिंग है, अप्रैल 2021 तक पेंडिंग है, तो आप 31 अगस्त 2021 के पहले उनको भर सकते हो, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लेट फीस। और लेट फीस सीट लगेगी नील रिटर्न के केस में 500 रुपये और नॉर्मल रिटर्न के केस में 1,000 रुपये। होप यू लाइक माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।